हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 जो कि कक्षा 11वीं के लिए है। इसके गद्य खंड का पाठ 5 जिसका नाम है गलता लोहा। इसके लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी का जीवन परिचय पढ़ने से पहले हम यहाँ पर शरद जोशी के द्वारा रचित 2 पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि दाजू रचना से ली गई हैं। सबसे पहले हम उन पंक्तियों को पढ़कर उसके अर्थ को समझते हैं। अंतर की उमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। लेखक कहता है कि जब मनुष्य बहुत ही अधिक भावुक या दुखी होता है, उस समय जब वह अपनी आंखों से आंसू के माध्यम से अपने दर्द को बाहर निकाल देता है, उस समय जब वह कुछ सोचता है या कुछ विचार करता है, निश्चय करता है, वह बहुत ही विवेकपूर्ण और सही होता है। परंतु जब मनुष्य ऐसा नहीं करता, अपने दुख और दर्द को अपने अंदर ही रखता है और विचार करता है, सोचता है, उस समय उसका जो भी विचार, जो भी निश्चय होता है, जो भी निर्णय होता है, वह व्यर्थ और अर्थहीन होता है। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 ईस्वी अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह हैं। इनको पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चलती आ रही कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इन आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविधि विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। जब उनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो जो सामाजिक जीवन में फैली हुई विडंबनाएं हैं, जो कलह है, जो भेदभाव है, उन सबको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। ऐसा करने में जो उनकी जो जीवन शैली थी उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आगे है, शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूस में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। उनकी जो रचना है दाजू, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गार्भीय उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन की परिस्थितियों के चलते हुए उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को तार पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके
काम में भी उसकी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। जिस प्रकार से लोहे को हम किसी भी आकार दे सकते हैं, गलाकर पीटकर उसको एक नया आकार, एक नया रूप दे दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो मोहन है उसकी दुर्दशा भी वैसी ही होती है, परंतु वह अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी को, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता। और जिस प्रकार से एक लोहा वापस गलकर नया रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार वह अपनी जीवन शैली को एक नया रूप देता है। आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।